नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। धर्मनगरी के नाम से विख्यात कुरुक्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर उपाध्यक्ष शिरकत की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुरुक्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या अहम फैसले लिए गए, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हरियाणा की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र को अब वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुरुक्षेत्र के चौक और प्रवेश द्वार को महाभारत का थीम देने और ज्योतिसर तीर्थ की तरफ से आने वाले रास्ते पर लगे सुदर्शन चक्र को भी दोबारा बनाने का फैसला किया गया। इस नए सुदर्शन चक्र में लाइटिंग के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित होगी। वहीं कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी फैसला लिया गया। खास बात ये है कि इन बसों को 48 कोस के साथ भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 4 सूचना केंद्र भी बनाए जाएंगे ताकि पर्यटकों को सारी जानकारी आसानी से मिल सके। राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्यपाल ने सुझाव दिया कि बोर्ड में देश भर के विद्वान एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा, ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई कुरुक्षेत्र आए तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसके लिए यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से हमें पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में बताया गया कि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में पहले से चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त अब 18 नए तीर्थों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन स्थलों पर होने वाले निर्माण के डिजाइन को लेकर एक पीपीटी भी दिखाई गई, जिसमें विस्तार से बताया गया कि इनका डिजाइन एक तरह का होगा। साथ ही इस्तेमाल होने वाले रंग, प्रवेश द्वार, पार्क, हॉल एक जैसे बनेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों अथवा पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए 4 सूचना केंद्र खोले जाने हैं। ये सूचना केंद्र 15 अक्टूबर तक खोल दिए जाएंगे। ये सेंटर पिपली के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ज्योतिसर व केडीबी पर बनेंगे। इन सेंटर्स के जरिए कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ भी जान सकेंगे। इन केंद्रों पर कुरुक्षेत्र की जानकारी मुहैया करवाने वाले पोस्टर एवं बुकलेट भी उपलब्ध रहेंगी, जिसमें होटल, टूरिस्ट पैलेस व कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी जानकारी होगी। सीएम नायब सिंह ने तीर्थ क्षेत्र में लगने वाली प्रतिमाओं के लिए भी अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, कुरुक्षेत्र में स्थापित प्रतिमा व ऐतिहासिक स्थलों के पास बोर्ड लगाए जाए जिनमें इतिहास का उल्लेख हो।
अगर बाण गंगा की प्रतिमा है तो बताया जाए कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक नजर में इस बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में बता देते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में हुए अहम फैसले। ब्रह्म सरोवर के प्रवेश द्वार के नाम तय करने पर चर्चा। ज्योतिसर तीर्थ परिसर के आसपास होगी हरियाली की व्यवस्था। पूरे शहर में पेंटिंग और रेलवे ब्रिज के नजदीक लिखवाए जाएंगे श्लोक। कुरुक्षेत्र में संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बसें 48 कोस के अंतर्गत आने वाली तीर्थों के साथ कनेक्ट होंगी। बसों के अंदर रूट मैप लगाया जाएगा, साथ ही दैनिक पास की व्यवस्था भी रहेगी। डेली रेस पास न सिर्फ बस में चलेंगे बल्कि कुरुक्षेत्र में बने अलग अलग स्थलों पर भी एंट्री पास के रूप में काम आएंगे। दरअसल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ये बैठक करीब 2 साल बाद आयोजित हुई। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण पूरे भारत और विदेशों से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह कुरुक्षेत्र के विकास के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वो इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और विकास कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV20।